Finde Etwas. एक दूर की बात है, एक खूबसूरत नीक दिलावर सादा सी लड़की थी जिसका नाम सेंड्रिला था। वह अपने वालिदा और वालिदा के साथ एक खूबसूरत घर में रहती थी, लेकिन जिल्द दहियास कीमा का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद उसके वालिद ने दोबारा शादी कर ली। अस्किनी में मामी थी, मैं दो बीवियों के साथ कराए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब सेंड्रिला के वालिद का भी इंतकाल हो गया तो हालात बदल गए। अब घर की मालिक नास की सूतीली माँ थी, जो बहुत ज़ालिमा और खुद गर्ज थी। इसने सेंड्रिला कोनू करा ननी बना कर रख लिया। सारा दिन से झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना पकाना और बागीचे की देखभाल जैसे मुश्किल काम करना पड़ते थे। सेंड्रिला के सुतीली बहनें खूब बनाव सिंगार करती थीं, नए कपड़े पहनती थीं और हर वक्त काम जाकर आती थे। सेंड्रिला सब्रा और खामोशी के साथ ही सबक सहते रही। सेंड्रिला के दिल में एक है इसहारात, इसके ख्वाब। वह अक्सर ख्वाब देखती है एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और वो खुशियों भरी जिंदगी गुजारेगी। एक दिन बादशाह के महल से ऐलान हुआ कि शहजादा एक अजीम दावत का एहतमाम कर रहा है ताकि अपन नेदलहन चुन सके। तमाम मुमकिन वाली लड़कियों को महल बुलाया गया। सेंड्रिला कैसुतीली बहने बहुत खुश हुए और अपनी माँ के साथ खूब तैयारी करने लगे। सेंड्रिला ने भी ख्वाहिश जाहिर की कि वो अभी जाना चाहती है, लेकिन उसकी सोतलीमा ने सख्ती से इनकार कर दिया। इसने इसके कपड़े फाड़ दिए और कहा, तमाइक नुकरानी हो, महल में जाने का ख्वाब भेमत दीख हो। दावत की रात सोतीली माँ और बहनें महल रवाना हो गईं और सेंड्रिला अकेली रह गई। वो बाग में जाकर रोने लगी। अचानक एक चमकदार रोशनी हुई और एक नेक दिल जादूगरनी जाहिर हुई। वो बोली, मत रो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। फिर इसने अपनी जादुई छड़ी घमाई और कद्दू को सिनहरी बगी, चौहों को घोड़े और सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को एक शानदार नीले शाही लिबास में बदल दिया। इसने सिंड्रेला के पांव में चमकते हुए शीशे के जूते भी पहनाए, लेकिन जादूगरनी ने एक शर्त रखी, याद रखना, आधी रात को सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा, इससे पहले लौट आना। संड्रेलाम हेल पहनची तो सब लोग आसे हैरत से देखने लगे। वह इतनी हसीनल गरहे थी कि शहजादे के अंजरें इसी पर रख गए। इसने संड्रेला कोर खस की दावत दी। दोनों सारी रात हंसते मुस्कुराते रक्स करते रहे। शहजाद हाथ से अपना दिल दे बैठा, लेकिन जिसे ही घड़ी ने 12 बजाए संड्रेला भागने लगी। वह महल की सीढ़ियों से नीचे उतरी और जल्दी में इसका एक शीशे का जूता गिर गया। वह घी में बैठकर गायब हो गई और सब जादू खत्म हो गया। अगले दिन शहजादे ने ऐलान किया कि वो हंसी लड़की से शादी करेगा जिसके पाँव में वह शीशे का जूता बालकल फटाएगा। पूरे मुल्क में तलाश शुरू हुई। हर घर में जूता आजमाया गया मगर किसी के पाँव में नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। सोतीली बहनों ने जूता पहनने के बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। जब सिंड्रेला को बुलाया गया तो उसके पाँव में जूता बालकल फटा गया। सब हैरान रह गए। शहजाद इन्हें आकर सिंड्रेला को पहचान लिया और उसे महल ले गया। चंद दम बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। सिंड्रेला अब शहजादी बन चुकी थी, लेकिन उसने गरूर नहीं किया। वह अपन एनर्मी मोहब्बत और सच्चाई से सबका दिल जीतती रही। नेकी, सब्र और सच्चाई कभी जाया नहीं होते। अगर दिल में उम्मीद हो तो तकदीर भी बदल सकती है।